स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर को उसके उस अपार प्रेम के लिए जो वर्णन से बाहर है उसकी स्तुति करें। बीते 3 सप्ताह से हम इस विषय पर मनन कर रहे हैं कि लोगों की सहायता करना है और उसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि सहायता कैसे न करें। और अब तक हम लोगों ने इस विषय के अंतर्गत 3 पाठ सीख चुके हैं। How not to help. Lesson number 1 was do not consider charity optional. परोपकार को विकल्प न समझें। Lesson number 2 do not think you own anything. यह न सोचें कि आप मालिक हैं। Last week we saw lesson number 3 do not be stingy. पिछले सप्ताह हम लोगों ने तीसरा पाठ सीखा था कि कंजूस न बने। Today we'll be learning the 4th lesson under how not to help. सहायता कैसे न करें, आज हम चौथा पाठ सीखने जा रहे हैं। Do not always wait for group action. चौथा पाठ, हमेशा सामूहिक कार्यवाही के लिए इंतजार न करें। मैं फिर दोहराता हूं, सहायता कैसे न करें। चौथा पाठ, हमेशा सामूहिक कार्यवाही के लिए इंतजार न करें। प्रियो, साधारणतः जिस क्षण हमें गरीबों की सहायता करने की बात सुनाई देती है या लोग ऐसे विषय में कार्य करना चाहते हैं कि विधवाओं के लिए कुछ करना है, अनाथों के लिए कुछ करना है, कुछ गरीबों के लिए कुछ प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो तुरंत ही हमारे मन में क्या विचार आते हैं? हमारे मन में मिशनरी लोग नजर आते हैं और फिर कभी कभी समाज सेवी संस्थाएं नजर आने लग जाती हैं। कभी कभी ऐसे राहत कार्य करने वाले समूहों के नाम सामने आने लग जाते हैं। ये वास्तव में हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से भागने का हम एक तरीका सोचते हैं। हम इस कार्य को अपने लिए नहीं सोचते हैं, वरन सोचते हैं कि ये तो लोगों का काम है, समूहों का काम है, संस्थाओं का काम है और इस ओर हम दृष्टि नहीं करते। लेकिन यह सही बात नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें लगातार सिखाती है कि कंगालों की सुधि लेने में और गरीबों की सहायता करने में हमारी व्यक्तिगत भागीदारी प्राथमिक, हमारा पहला कदम होना चाहिए। प्रत्येक प्रत्येक ने ऐसे समय की खोज में ही रहना चाहिए कि जहां कोई जरूरतमंद दिखा तो दौड़ करके जाना है और उसकी सहायता करना चाहिए। आइए बाइबल में से मैं कुछ पद उदाहरण के तौर पर आपको सुनाना चाहता हूं। भजन संहिता के 41वें अध्याय को खोलिए और उसके पहले वचन से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। चंद वचन पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वह लिखा है, वे नहीं लिखा। मतलब एक वचन में है, अनेक वचन में नहीं है, समूह को संबोधन नहीं है, व्यक्ति को संबोधित हो रहा है। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करेगा, उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। अर्थात एक व्यक्ति ने एक भलाई का काम किया और परमेश्वर ने उस एक व्यक्ति के एक भलाई के कार्य के लिए उस एक पर इतनी सारी आशीषें उंडेला है। अर्थात जब हमारी किसी को सहायता करने की बात आ रही है तो अकेला मदद करने के लिए आगे बढ़ना बाइबल के अनुसार ही है और परमेश्वर ऐसे एक एक व्यक्ति को भी देखता है, वरन मैं तो कहूंगा अपनी नोटबुक में लिख करके रख लेता है कि किस किस ने ऐसा किया है। मैं एक और वचन आपके सामने पढ़ूंगा, नीति वचन का 21वें अध्याय के 13वें वचन में।
जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे। देखिए यहां पर वैसा लिखा है, ध्यान दोगे तो क्या होता है और ध्यान नहीं देने से क्या हो रहा है। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। यहां पर भी एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, उसने अनसुनी कर दिया, उसने उसकी मदद की पुकार को ध्यान नहीं दिया, तो जब वो पुकारेगा तब उसकी भी सुनी नहीं जाएगी। प्रियो, व्यक्तिगत भागीदारी का एक बड़ा ही उत्कृष्ट बेजोड़ उदाहरण मुझको अय्यूब में मिलता है। मैं आपको अय्यूब के 29वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। 12वें वचन के आगे देखिए उसके वचन को, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता है। मैं अंधों के लिए आंखें और मैं लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीन कर बचा लेता था। आप कहेंगे ये कैसा अय्यूब है जो मैं कहीं घमंड तो नहीं कर रहा। जी नहीं, ये वाक्य यहां पर उसके घमंड के गर्व करने के नहीं है, परंतु यहां पर अपनी गवाही दे रहा है, अपने जीवन की बातें सुना रहा है, एक साक्षी के रूप में है। और मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि बस एक पन्ने बाद जब उन्होंने इसी को दूसरे दृष्टिकोण से देख करके हमारे सामने रखा तो यह बात पता लगती है कि घमंड से नहीं कह रहे हैं परंतु साक्षी के रूप में कह रहे हैं। मैं 31वें अध्याय के 16वें वचन के आगे पढ़ करके बताना चाहता हूं, यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, मैंने अपना टुकड़ा अकेले खाया हो या उसमें से किसी अनाथ को न दिया हो, यदि मैंने किसी के को वस्त्रहीन मरते हुए देखा हो या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को नहीं था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए हों और उसके गर्म होकर मुझे आशीर्वाद न दिया हो, या यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाहें कंधे से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डियां टूट जाए। मेरे ये हाथ किस काम के अगर मैंने अनाथों की सहायता नहीं की, यदि मैंने किसी गिरे हुए को उठाया नहीं, मेरे ये हाथ किस काम के, कंधों से उखड़ जाएं, निकल जाएं, इनकी क्या जरूरत। बाइबल हमसे कह रही है, अय्यूब के जीवन की साक्षी सुनकर के लगता है प्रियो कि मनुष्य ने, हर एक ने, एक जन ने व्यक्तिगत रूप से दुखियारों को सहायता करने के लिए दौड़ना चाहिए, मदद करना चाहिए, जैसी अपनी क्षमता है उसके अनुसार मदद करना चाहिए। और इसीलिए आज का पाठ हमेशा हमसे कह रहा है कि हमेशा सामूहिक कार्यवाही के लिए ही इंतजार न करें। ऐसा मत सोचिए कि भीड़ आएंगी, कोई संस्था आएगी और उन लोगों की सहायता करेगी। परमेश्वर ने आपकी नजरों के सामने अगर किसी को तकलीफ में दिखाया है तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है, यह परमेश्वर की आज्ञा है मानो कि हम जा करके उसकी सहायता करें। प्रथम शताब्दी में एक अकाल पड़ा था। मैं आपको प्रेरितों के कार्य और उसके 11वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। यहां पर अगबस मिलेगा हमें। यहां पर यूं लिखा है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया को आए थे। उनमें से अगबस नाम का एक व्यक्ति खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताता है कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, एक विपत्ति का समय आना वाला है। सारी दुनिया पर भोजन वस्तु की कमी रहेगी, पानी की कमी रहेगी, उपज नहीं होगी, लोगों को खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। और इस मुसीबत के समय के लिए कलीसिया तैयारी कर रही है। 29वें वचन में लिखा है, तब चेलों ने निर्णय लिया कि हर एक व्यक्ति, शब्द पर गौर करिएगा, हर एक व्यक्ति
अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। कितनी सुंदर बात है कि प्रत्येक जन को देना है, अपनी क्षमता के अनुसार देना है, जितना बन सकता है देना है, अपनी अपनी पूंजी के अनुसार, लेकिन हर एक को देना है। और 30वें वचन में लिखा है, उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास में कुछ भेज दिया। एक एक व्यक्ति आकर के अपना कुछ दिया और फिर मानो सब ने मिल करके आगे जरूरतमंदों के पास में उनको भिजवा दिया। यदि प्रियो आप इस 27वें वचन के बस एक वचन ऊपर पढ़ेंगे 26वें वचन में, तो 11:26 में लिखा है, यही वो स्थान है अंताकिया में जहां पर चेले सबसे पहले मसीही कहलाए। और मुझको ये बात बड़ी रोचक लगती है कि मसीही कहलाने के तुरंत बाद जो पहला काम था वो परोपकारिता का था, तकलीफ में पड़े हुए लोगों की मदद करने को था, हाथ खोल करके दान करने के लिए था। प्रियो, हम बाइबल को अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि इस प्रकार की सच्चाइयां बार बार हमारी आंखों के सामने आने लगती है। पौलुस प्रेरित खुद जब बार बार बेसहारों के सहायता के विषय में लिखते हैं, विधवाओं की मदद करने के विषय में, अनाथों के और क्लेश में पड़े लोगों की सहायता करने की बात करते हैं, तब तब अवश्य व्यक्तिगत भागीदारी के बारे में, यानी कि अकेले काम करने के बारे में जोर देते हैं। वे कहते हैं कि क्यों ना अकेले करना चाहिए इस काम को। मैं आपको पहला कुरिन्थी और उसके 16वें अध्याय में लेकर चलता हूं। आरंभ के 2 वचन देखिएगा। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी वैसे ही तुम भी करो। दान देने के विषय में थोड़ा सा बता रहा है। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े, मेरे आने के समय में भागा दौड़ी ना नजर आए। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी आमदनी के अनुसार जितना कुछ कमाते हैं उसके अनुसार थोड़ा सा लेकर के गरीबों की सहायता के लिए। पर किससे कह रहा है? कोई संस्था से नहीं कह रहा, पूरे चर्च से नहीं कह रहा, परंतु कलीसिया के एक एक जन से कह रहा है। लिखा है, तुम में से हर एक जन अपनी आमदनी के अनुसार थोड़ा सा गरीबों की सहायता के लिए दे। इसलिए प्रत्येक को देना है, हर एक को देना है। हमारी व्यक्तिगत भागीदारी होना चाहिए लोगों की सहायता के लिए, तकलीफ में पड़े लोगों के लिए एक एक को आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आपको पौलुस के जीवन से भी बताना चाहूंगा, केवल वो उपदेश नहीं करता परंतु उसके व्यक्तिगत जीवन में भी यही बात दिखाई देती है। प्रेरितों के काम में और उसके 20वें अध्याय में देखिए, 34 और 35 पढ़ करके बताता हूं। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। पौलुस किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाए या किसी का छीन नहीं लिए। इसी वचन के ऊपर अगर आप देखें तो पता है वहां पर लिखा है, मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े की लालच नहीं की, मैं तो खुद बांटता आया हूं, अपने इन हाथों से बांटता आया हूं। वो कहता है दूसरे साथियों की भी आवश्यकताएं मैंने अपने इन हाथों से पूरी की हैं, अर्थात व्यक्तिगत तौर पे किया है, मैंने किया है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है। ये सारी बातें वो उपदेश देने के पहले खुद इन बातों को जी रहा है, दूसरों की सहायता कर रहा है, व्यक्तिगत भागीदारी, अकेला सहायता कर रहा है। और अब इसीलिए वो कहता है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन का स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। पौलुस प्रेरित एक बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, हमें देना है, एक एक को देना है। परमेश्वर ने हमें भरपूरी से दिया है, हमें भी बांटना है। और बांटने के लिए संस्थाओं की तरफ मत देखिए, समूहों की तरफ मत देखिए, संगठनों की तरफ मत देखिए, परंतु परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको दूसरों को जाकर के बांटना है। पौलुस प्रेरित हमें एक बात और सिखाते हैं कि यदि कोई कार्य व्यक्ति कर सकता है, यानी कि कोई अकेला अगर कर सकता है,
तो फिर पूरे चर्च पर बोझ डालने की जरूरत नहीं, पूरे कलीसिया को आकर के समस्या बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फलाने परिवार में जो समस्या है उनकी सहायता मैं अकेला ही कर सकता हूं, तो जाकर के चुपचाप से मदद कर दीजिए, ऐसा पौलुस प्रेरित सिखाते हैं। मैं पहला तीमुथियुस उसके 5वें अध्याय में आपको लेकर के चलूंगा और उसके 16वें वचन में, यदि किसी विश्वासिनी के यहां विधवाएं हो तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो। सारे कलीसिया के सारे लोगों का इकट्ठा करके उनकी सुधि लेने की अगर जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति अगर उनका बोझ उठा सकता है तो चुपचाप से उठा लीजिए, बोझ मत बनिए, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। तो एक एक व्यक्ति भी यहां पर हमें सिखाया जा रहा है लोगों की सहायता कर सकता है, और इसके द्वारा हम कलीसिया पर के बोझ को कम कर सकते हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं हमारे देश में यदि प्रत्येक मसीही परिवार एक एक अनाथ बच्चे को लेपालक ले ले, एडॉप्ट कर ले, अगर किसी अनाथ बच्चे को अगर हर मसीह परिवार ने कर लिया तो हमारे देश में अनाथ आश्रमों की ऐसी आवश्यकताएं नहीं होगी। प्रियो, हर एक जन को आज परमेश्वर यही कह रहा है कि आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु ने अपने आप को सामने लेकर के आया और बलिदान कर दिया, अपने आप को दे दिया। मुझे और आपको भी चाहिए कि हम भी लोगों की कम से कम सहायता करने के लिए भौतिक बातों में, सांसारिक बातों में, कपड़े लत्तों में, रोटी में, पैसों में, इस प्रकार से, और वो भी जो कुछ हमारे पास है उसी में से, जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है उसमें से। मैं प्रेरित याकूब को भी देखता हूं, वो उन लोगों को आह्वान देते हैं जो लोग व्यक्तिगत भागीदारी से भाग रहे हैं, जिन लोगों को लगता है नहीं कलीसिया देखेगी, उन लोग देखेंगे, मैं क्यों देखूं, ऐसे लोगों को वे कह रहे हैं। याकूब की पत्री खोलिएगा 2 अध्याय और उसके 15वें और 16वें वचन में से, वहां पर यूं लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, इतने निसहाय लोग हैं आपकी नजरों के सामने हैं, और यदि तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ। ऐसी बातें करने से, ऊंची ऊंची बातें करने से, अपने आप को धर्मी बताने से, अपने आप को कलीसिया का मेम्बरान बताने से क्या मतलब है, क्या लाभ है, जब तुम्हारी नजरों के सामने भूखे प्यासे लोग हैं, नंगे लोग हैं और तुम उनकी ओर दृष्टि नहीं कर रहे हो। बाइबल ऐसे लोगों को मालूम है क्या कह रही है? 17वें वचन में, आगे के वचन में देखिए क्या लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि इस प्रकार की धार्मिकता को लेकर के चलते हो कि अपने आप को बड़े धर्मी दिखाते हो लेकिन किसी भूखे को देख करके नजरें फेर लिए, बाइबल कहती है तेरी धार्मिकता में तुम मरा हुआ है। प्रियो, अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से भागते हैं जो लोग, अपना मुंह छुपाते हैं जो लोग। मैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 58वें अध्याय के उस वचन को पढ़ करके बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है। और यदि आप 6वें 7वें ऐसे वचनों को पढ़े तो वहां एक सूची मिलेगी। मैं उसमें से आखिरी वाक्य पढ़ रहा हूं, अपने आप को जाति भाइयों से छिपाना मत। लोग अपने आप को छिपाते कब हैं? अरे वो आ रहा है, वो पैसा मांगेगा, अरे वो जरूरत में है, इसी रास्ते से आ रहा है, अपना मुंह मोड़ लेते हैं, अपनी राह मोड़ लेते हैं। बाइबल कहती है अपने जाति भाइयों से अपने आप को छिपाना मत। तेरे पास में कुछ है और वो अभाव में है तो तू उसको दे सकता है, अपने आप को छिपाना मत। ये नजर चुराना हो गया, ये मुंह छुपाना हो गया है। मुंह छुपाने का अर्थ क्या होता है? ये हमारी सोच है जो ये कहती है कि उसकी मुसीबत है, मैं क्यों चिंता करूं। हम दूसरों की तकलीफ की तरफ इस कारण ध्यान नहीं देना चाहते हैं, यह कहकर के कि उसकी उपजाई हुई है, उसकी तकलीफ है, मैं इसमें नहीं पड़ता। लेकिन प्रियो, बाइबल तो ऐसा कह रही है, तेरी नजरों के सामने एक दुखियारा है तो तुझे उसके आंसू पोंछने चाहिए। एक बार प्रभु यीशु ने, मैं आपको लूका के 6वें अध्याय में ले चलता हूं, प्रभु यीशु ने एक बार ऐसा कुछ समझाया
6वें अध्याय के 30वें वचन में देखिए लिखा है, प्रभु यीशु वहां देने के बारे में बता रहे हैं। और यदि आप एक वचन छोड़ के 32वें वचन में जाए तो वहां प्रेम के बारे में बता रहे हैं। और ये देने और प्रेम के बीच वाला जो 31वां वचन है, लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। चाहे देने की बात हो, चाहे प्रेम की बात हो, प्रभु यीशु ने बीच में यह वचन डाल के कहा है, तुम जैसा चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। इस वचन को मैं एक उदाहरण देकर के सरल बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप किसी सड़क से होकर के जा रहे हैं और अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आप अपने वाहन से गिर पड़े हैं और सड़क के कोने में पड़े हैं और निस्सहाय हो गए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से। अब आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि मार्ग में जो सबसे पहले गुजर रहा है वो अपनी गाड़ी को रोके और आपको उठाए और ले चले। और आपने देखा कि एक व्यक्ति आया और वो रुक गया, आपकी हिम्मत बंध गई। और आपने देखा कि वो आया और आपको देखा और बड़ा मुंह उतार करके ऐसा, अरे ये क्या हो गया, और ऐसा बोल करके निकल गया और आप हक्के बक्के रह गए। दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा और भी ज्यादा दुख बताया, उसने चक 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 ये क्या हुआ ऐसा बोल करके चला गया। तीसरी कोई बहन आ गई, उसने देखी, भाव विभोर हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। आपको लगा अब उठाकर किसी ऑटो को बुलाएगी, किसी एम्बुलेंस को फोन करेगी और मुझे अस्पताल पहुंचाएंगी। उसने भी देखी और चली गई। लोग आए, देखे आप लहूलुहान पड़े हैं, आपका वाहन उस तरफ पड़ा है। लोगों ने अपने मोबाइल निकालकर फोटो ली, इंटरनेट पे डाल दी। एक व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए फिसल पड़ा। प्रियो, ये बताइए, आप उस दशा में पड़े हैं, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें? आप चाहेंगे कि पहला व्यक्ति जो वहां पर आया मुझको उठाए, मुझको लेकर के अस्पताल पहुंचाए, मेरी मरहम पट्टी करे, मेरी देखरेख करे। जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, बाइबल कहती है तुम भी उसके साथ करो। और इसीलिए प्रियो, मैं जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि जब ऐसे व्यक्ति को कभी आपने तकलीफ में सड़क पर देखा तो क्या आपने दौड़ करके जाकर के उसे उठाया और उसको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की? इसी प्रकार का एक उदाहरण बाइबल में जब प्रभु यीशु ने दिया, लूका के 10वें अध्याय में, वहां पर मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति लहूलुहान मार्ग में पड़ा हुआ है, खून बह रहा है, बहुत जोखिम में है। और वहां से गुजरता है एक याजक, वहां से गुजरता है एक लेवी। अब इन लोगों की सोच जो है व्यक्तिगत भागीदारी की नहीं है, ये संस्था सोचते हैं, ये मंदिर के बारे में सोचते हैं, ये मंडली के बारे में सोचते हैं। इन्होंने देखे, लिखा कि देखे और निकल गए। इन्होंने तिरछी नजर बनाए और निकल गए। इन्होंने रुक करके उसकी सहायता नहीं की। बाइबल हमसे कहती है कि हमें व्यक्तिगत भागीदारी में आगे दौड़ना है, हमें अकेली सहायता के लिए दौड़ना है। याजक ने नहीं किया, लेवी ने नहीं किया, परंतु एक सामरी के बारे में लिखा है, जब वो उस मार्ग से आया, आपको मालूम है उसने क्या क्या किया? लूका के 10वें अध्याय को मेरे साथ खोलिए। वो वहां पर आया, उसको देखा, उस पर तरस खाया और उसके घावों पर तेल उंडेला और दाखरस मला, पट्टियां बांधी, अपनी सवारी पर चढ़ाया, सराय में लेकर के गया, उसकी सेवा टहल करी। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल करके मालिक को दिए और यह भी कहा कि इसकी सेवा टहल करना, अगर ज्यादा लगेगा तो मैं आकर के बाद में और चुका दूंगा। प्रियो, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या अपने जीवन में हाल ही में कभी कोई ऐसी सहायता की है जहां पर आपने अपने समय को दिया है, जहां पर आपने अपनी जेब में से पैसे निकाल कर दिया है, जहां आपने अपनी शक्ति को लगा करके अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके कुछ किया है? क्या अच्छे सामरी के इस उदाहरण के आसपास कहीं अपने आप को देख पाते हैं हम लोग? क्या इस प्रकार से जो प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत बताया, हम कहीं नजर आते हैं? या हमारी धार्मिकता वो याजकों और लेवियों के समान है कि हम तो केवल मंदिर वाले हैं, हम मंडली वाले हैं और गरीबों की सहायता नहीं करते? लेकिन आज प्रभु यीशु ऐसे ही सामरियों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करते हैं। प्रियो, आपको मालूम है इस दृष्टांत का उद्देश्य क्या है? ये पूरी कहानी का सार क्या है? इसमें से क्या सीख मिलती है? इस दृष्टांत के आखिरी वाक्य को देखिएगा। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, जा
तू भी ऐसा ही कर। इस सामरी के जीवन की सारी बातों को बताने के बाद प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं, जा और तू भी ऐसा ही कर। प्रियो, आज हमारी जीवन की आवश्यकता है परमेश्वर के वचन का पालन करें कि जब किसी की सहायता की बारी आती है, जब हमको मौका मिलता है, तो अकेले ही टूट पड़ो, दौड़ पड़ो और सहायता करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी ने ऐसा कहा है कि इससे बेहतर हृदय की कसरत और कोई नहीं कि हम झुक करके किसी गिरे हुए को उठा ले। जब कभी हम सामूहिक सहायता या संस्था या संगठन के बारे में सोचते हैं, तब तो हम अपने दरवाजे पर खड़े उस भूखे भिखारी लाजर को भूल जाते होंगे। यदि वहीं देखते रहेंगे तो हमारे पास के इर्द गिर्द में, हमारे अपने क्षेत्र में, हमारी अपनी बस्ती में, हमारे दरवाजे पर के भी भिखारियों को हम नहीं देख पाएंगे। प्रियो, लूका का 16वां अध्याय पूरा ध्यान से पढ़िएगा और तब इच्छा जागेगी कि हम भी ऐसे लोगों की सहायता अलग से करें। प्रियो, सहायता भेजने के लिए दूर दूर के देशों के लिए नहीं, और सहायता पाने के लिए कोई संस्थाओं को जाकर के बुलाने के लिए नहीं, केवल इन्हीं से संतुष्ट नहीं रहें, अपने आप को सेवा के लिए सौंप दें। नीति वचन के 27वें अध्याय का 10वां वचन कहता है, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उससे ना छोड़ना, और ना अपने विपत्ति के दिन भाई के घर में जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हम सब मोमबत्ती के मानिंद हैं, दूसरी को जला लो, कुछ कम नहीं होने वाला। प्रियो, आखिर में एक वचन प्रकाशित वाक्य में से सुनाना चाहता हूं। उसके 22वें अध्याय और उसके 12वें वचन में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार परमेश्वर एक एक के जीवन को देखने वाला है, और इसीलिए आज का पाठ हमसे कह रहा है, हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। डू नॉट ऑलवेज वेट फॉर ग्रुप एक्शन, हमेशा सामूहिक कार्यवाही के लिए इंतजार न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।